आज मौसम बहुत अच्छा है। क्या हुआ सानिया, तुम मुझे थोड़ी उदास लग रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। देखो सानिया, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, मुझसे कभी कोई बात मत छुपाना। चलो मुझे बताओ क्या बात है। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ पूछो। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए तो आप मेरा साथ छोड़ें। नहीं नहीं सानिया, ऐसा कभी सोचना भी नहीं। हम 10 साल से एक साथ हैं। बहुत जल्द शादी करके तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ लेके जाऊँ। वादा करें मुझसे बस। हाँ सानिया, मैं वादा करता हूँ तुमसे। अच्छा, आज मैंने तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए यहाँ पे बुलाया था। आज शाम को मेरी अम्मी अब्बू आपके घर हमारे रिश्ते की बात तय करने के लिए आ रहे हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा। अच्छा, आप कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। वेटर। अस्सलामुअलैकुम असलम भाई, क्या हाल है? अस्सलाम भाभी, क्या हाल है? आइए अंदर आइए। कैसे मिजाज है अफसर भाई? बस भाभी अल्लाह का शुक्र है, मेहरबानी। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत से। मरियम भाभी, आप ठीक है ना? हमारे आने का मकसद तो आपको बता ही दिया था मैंने। जी बिल्कुल सही फरमाया। दरअसल जी, बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। बचपन में बात तय हो गई थी। 10 साल अरसा गुजर चुके हैं। अब हमारी यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द शादी की बात तय हो जाए। जी अमजद भाई, मैं भी यही चाहती हूँ कि अब अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे का घर बसा लूँ और अपनी प्यारी सी बहू को अपने घर। हमारी बस एक ही दुआ है कि हमारी बेटी को कभी किसी गम या मुश्किल का सामना न करना पड़े। जी रुबीना बाजी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। सानिया मेरी बेटी की तरह है और मेरा बेटा वैसे बहुत चाहता है, तो इंशाल्लाह उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। बाजी, आपकी ये बात सुन के मुझे बहुत तसल्ली हुई है। आप जो भी तारीख रखना चाहें मुझे मत। हमने सोचे जी अगले महीने की 10 तारीख को शादी तय कर लें। सानिया आपकी अमानत है, आप जब चाहें इसे ले जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बेटी को हमेशा खुश रखें। अच्छा, फिर हम चलते हैं अमजद भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बाजी, मैंने वो आपसे एक बात करनी है, कल जल्दी में थी तो कर नहीं सकी। जी बाजी बताएं, मैं सुन रही हूँ। बाजी, आपको तो पता है मेरा एक ही बेटा है और मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है उसे। बेचारा मोटरसाइकिल पे आता जाता है और आजकल हालात इतने ख़राब हो गए हैं। अभी परसों ही मेरे भांजे का हादसा हुआ है। जी बाजी सही फरमा रही हैं, ज़रा खुलकर बात करें। मैं सोच रही थी कि आप अपनी बेटी को जहेज तो देंगे तो क्यों ना उसे गाड़ी भी दे दे साथ। इससे हमारा मसला भी हल हो जाएगा और आपकी बेटी भी सुखी रहेगी। बाजी, अब हमारे वसाइल उतने नहीं रहे। ये घर हमने तब बनाया था जब मेरे खावंद की मुलाजमत थी और दहेज के पैसे जमा किए थे पेंशन से। अब हमारे ऐसे हालात नहीं रहे। देखिए बाजी, हमारा बेटा आपका भी तो बेटा है, आपको भी एहसास होना चाहिए। जी बाजी, हम फैसल को अपना बेटा मानते हैं। अगर हमारे पास पैसे होते तो आपके कहने से पहले ही उसे दे देते, पर हम मजबूर हैं बाजी। आप यकीन करें। अगर ऐसी बात है तो हम शादी की तारीख आगे कर लेते हैं, आप तब तक पैसों का इंतजाम कर लें। बाजी, हम अगले 15 साल में भी इतने पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। आप समझने की कोशिश करें। लोग क्या कुछ नहीं देते अपनी बेटियों को जहेज में। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ आपसे, गाड़ी दे सकते हैं तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से रिश्ता खत्म समझे। बाजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, खुदारा ऐसा ना करें। ये मेरी इज्जत और मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है। बस बहुत हो गया, हमारी तरफ से इस रिश्ते को खत्म समझे। अब दोबारा राब्ता करने की कोशिश मत कीजिए। बाजी हेलो, बात तो सुने मेरी बात सुन ले बाजी, बात सुन ले मेरी। अम्मी, आपने बात की थी उनसे, क्या जवाब दिया उन्होंने? बेटा, वो लोग अब पहले की तरह अमीर नहीं रहे, वो लोग गाड़ी नहीं दे सकते। अम्मी दे सकते हैं, ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। बेटा, वो लोग वाकई बहुत मजबूर लग रहे थे। तो फिर क्या जवाब दिया आपने उनको? मैंने कहा अगर नहीं दे सकते तो रिश्ता खत्म। बिल्कुल ठीक किया आपने। आज गाड़ी तक तो दे नहीं सकते मुझे, कल को कोई मुश्किल वक्त है तो खाक मदद करेंगे मेरी। पर बेटा, मुझे लगता है हमने गलत किया, मुझे दोबारा फोन करके उन्हें मनाना चाहिए। नहीं अम्मी, कॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, उनकी इज्जत का मामला है। देखिए अम्मी, अगर आपने उनसे बात की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा।
कितनी जल्दी बदल गए तुम फैसल। साथ जीने मरने की कस्में खाई थी ना तुमने, और अब मुझसे बात करना भी गवारा ना। मैंने जितनी मोहब्बत की थी तुमसे, अब उतनी ही नफरत करूंगी हमेशा। तुमने जो मेरे साथ किया है वो तुम्हारे साथ जरूर होके रहेगा। मैं बद्दुआ नहीं दे रही तुम्हें, क्योंकि तुम तो ना मेरी दुआ के काबिल हो और ना बद्दुआ के। बस इतना याद रखना कि खुदा की लाठी भी आवाज है। आओ आओ बुशरा, आओ बैठो। चाय। शुक्रिया। आप काफी परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो है ना? जिस बाप की 3 बेटियां कुंवारी बैठी हूँ, परेशान नहीं होगा तो और क्या करेगा। आप परेशान ना हो, अल्लाह की जात पे भरोसा करें। उसी की जात पे ही तो भरोसा है। अच्छा वो मैंने तुम्हें रिश्ते वाली का बताया था, तुमने उससे बात की थी? जी की थी बात। क्या कहती है वो? वही बात जो सब कहते हैं, भारी जहेज। किसी को एहसास ही नहीं, किसी को बहू नहीं जहेज चाहिए। हवस एहसास पर हावी हो चुकी है। सच कह रही है तुम। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, लेकिन हमारे लिए जहमत क्यों बन गई हैं? हाय अल्लाह, ऐसा तो ना कहें अपनी बेटियों के बारे में। अल्लाह की जात पे भरोसा करें। रिश्ता कराने वाले ने यकीन दिलाया है कि वो रिश्ता जरूर ढूंढ के लाएगी। आप परेशान ना हो। अच्छा चलें, आप आराम करें, अल्लाह की जात सब बेहतर कर देगी। ये वही आदमी है जिसकी बेटियों के सर पे चांदी आ गई है और अभी तक उनका रिश्ता नहीं हुआ। आहिस्ता बोल यार, आहिस्ता। हाँ यार वही आदमी है ये, फैसल नाम है इसका। क्या वजह हो सकती है? क्या पता यार, हो सकता है इसकी बेटी की चाल चलन ही ठीक ना हो, जिसकी वजह से कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं हो रहा। हाँ हो सकता है। जरूरत कैसे मेरी बेटी के बारे में बात करने की? जा जा, बड़ा लड़ने वाला आया। अगर अपनी बेटियों की तरबियत अच्छी की होती तो ये दिन देखने को ना मिलता। जा घर जा, अपना मुंह छुपा जाके। वही आदमी जिसकी बेटियों के सर पे चांदी आ गई और अभी तक उनका रिश्ता नहीं हुआ। क्या वजह हो सकता है इसकी बेटी की चाल चलन ही ठीक ना हो, जिसकी वजह से कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं। फैसल, हमारी हिना का रिश्ता लेकर एक खातून आई है। आप चुप क्यों लग रहे हैं? नहीं मैं ठीक हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जी हमारे पड़ोस में रहा करते। सच फैसल? जी ये सही कह रही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा चले, मैं हिना को बुला कर लाती हूँ। आप तो बड़े खुश रहा करते थे, अब आपके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आती। तुम कुछ भी कह सकती हो सानिया, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। नहीं, आप मेरे मुजरिम नहीं हो। मैं तो किसी फैसल को जानती भी नहीं। ये मेरी बेटी है हिना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बेटा आओ मेरे पास। क्या पढ़ते हो आप? आंटी मैंने बैचलर्स किया है। माशाल्लाह। मेरा बेटा अभी MBBS करके फारिग हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। और उसकी बस यही ख्वाहिश है कि उसको एक बड़ी लिखी लड़की चाहिए। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत शुक्र है, आपके घर को जन्नत बना देगी। मैं ये रिश्ता जरूर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त बाजी? शर्त ये है
कि आप अपनी बेटी को जहेज नहीं देंगे। देखिए, जहेज की वजह से मेरी फैमिली ने पहले बहुत मुश्किलात देखी और मुझे जहेज से बहुत नफरत है। लेकिन बाजी जहेज, आपको मेरी शर्त माननी है। चले ठीक है बाजी, जैसा आप कहें। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ, बहुत जल्द अपने शोहर के साथ आऊंगी। अच्छा, मैं इनको दरवाजे तक छोड़ के आ जाता हूँ। चले ठीक है। मुझे पता है तुम मेरी बेटी का रिश्ता कभी भी नहीं लोगी। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया तुम उसे कभी माफ नहीं करोगी। ऐसा सोच भी कैसे लिया आपने? जिंदगी का हर फैसला आप करेंगे। ठीक कहा आपने, जो आपने मेरे साथ किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन आपकी गलती की सजा मैं आपकी बेटी को कभी नहीं दूंगी।